मेरे प्यारे दोस्तों, मैं 67 ईयर ओल्ड हो रहा हूँ दिसंबर 18 को। और मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी बहुत ही अध्ययनशील प्राणी हूँ। मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ क्योंकि हम ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने के बाद आपके बुद्धि और विचार और विवेक को भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम जीते हैं तो आपके लिए, हम आपके सेवक हैं। इसके कारण मेरा जो आई साइट है थोड़ा कमज़ोर हो गया, क्योंकि लगातार अगर पढ़ते रहेंगे, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। फिर मैं टेनिस भी कभी कभी खेलता हूँ क्योंकि थोड़ा इंजरी आई है। योगा भी करता था, उसके कारण इंजरी के कारण योगा भी थोड़ा कम हो गया है। तो हमारी जो ज्योति है वो एक वस्तु को दो के रूप में देखती है, जिसे इंग्लिश में डिप्लोपिया कहते हैं। और उसका कारण यही है कि आँख का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करना, आँख को आराम नहीं देना। और दूसरी बात एज भी है ना, एज से तो हमारे सारे शरीर ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसका निवारण के लिए क्या करना चाहिए? तो आँख और किसी भी जो हमारे तत्व हैं, शरीर के तंतु हैं, सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, इसके लिए योगा हम जो अनुभव कर रहे हैं, हमें योगा में ज़रूर दिलचस्पी लेना चाहिए, योगासना करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। और योगासन में सबसे पहले शीर्षासन करिए, सर्वभंगासन करिए, और एक जो सबसे योग का समन्वय है, 12 आसनों का समूह है, वो है आपका सूर्य नमस्कार आसन, उसको कर लीजिए। तो उससे हमारे अंग प्रत्यंग सभी के मसाज हो जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाते हैं, और इसीलिए आँख भी उसमें अछूता नहीं रहेगा। तो जो मैं सुझाव दे रहा हूँ, सर्वांगासन करिए, शीर्षासन करिए, सर्पासन करिए, भुजंगासन करिए, चक्रासन करिए, और बहुत सारे आसन हैं जिससे कि आपके सारे सिस्टम्स जो बॉडी के 12 से भी ज़्यादा हैं उन सबों का अच्छा सा एक्सरसाइज होता है। तो आँख का ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आँख जुड़ा है नर्वस सिस्टम से। तो अगर आप शीर्षासन करेंगे तो जो सर्कुलेशन है वो रिवर्स हो जाएगा, तो आँख में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन जाएगा ब्लड के थ्रू, तो ज्योति ज़रूर सुधरेगी। और मैं कर रहा हूँ, मेरा बहुत सुधार हो गया है, इसीलिए तो मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि आप भी अगर हमारी तरह फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी की तरह दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखा ज़्यादा करते हैं और बैठते ज़्यादा हैं, तो ये आपके लिए सुविधाजनक होगी। तो आसन, दूसरा प्राणायाम। प्राणायाम करने से क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने बॉडी को फोर्स करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करें। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो या कपालभाति करते हैं, तो नीचे के जितने ऑर्गन हैं वो ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ है। या आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, या आप बहुत सारे अनुलोम विलोम करते हैं, उससे भी इसका असर आता है। या आप उज्जयी करते हैं, बहुत सारे ऐसे आप प्राणायाम देखे होंगे जिसमें कि हम अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि शरीर इस तीव्र गति से अधिक ऑक्सीजन नहीं ले पाता है वायु से। तो ये करिए। तो ये हो गया आपका योगासना, जो पोस्चर्स अंग्रेजी में कहते हैं, और प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक्स को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो योग विद्या से जुड़ा हुआ ये हो गया। दूसरा हो गया जो बहुत ही ज़रूरी है, आहार, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन को संतुलित रखते हैं, और विचार निर्भर करता है आहार पर। जैसे कि मेरे गुरुजी विवेकानंद जी ने कहा, अगर कभी आप जू में जाएंगे तो देखेंगे 2 तरह के जानवर मिलेंगे, एक बाघ सिंह जो कि मांसाहारी है, और दूसरा बड़े से बड़े विशाल जीव बनेंगे, जैसे आपके हाथी मिल जाएंगे, ऊँट मिल जाएंगे, जिराफ मिल जाएंगे। तो आप देखिए कि जो शाकाहारी होते हैं वो शांत चित्त होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं ज़्यादा उद्वेलित होते हैं। तो हमें शाकाहारी भोजन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं वो हमें आपके वेजिटेबल्स, साग सब्जियों मिल जाते हैं, और हमारे जो फल है उसमें मिल जाते हैं। एप्पल तो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि साउथ इंडिया में मैं रहता हूँ हैदराबाद में, तो यहाँ तो बहुत ही महंगा होता है। लेकिन जब मैं शिमला में था तो वहाँ भाई साहब 5 रुपये 7 रुपये केजी एप्पल मिलते थे। और जब मैं हैदराबाद में पहली बार आया तो पूछा क्या रेट है भाई, तो वो बोल दिया कुछ कम रेट है, 10 रुपये है।
तो मैं घबरा गया, अरे भाई 10 रुपये वहाँ भी और यहाँ भी। बोले नहीं नहीं, 10-20 रुपये एक है, एक एप्पल, तो इसलिए मुश्किल है एप्पल खाना। लेकिन बाकी जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो समय के साथ ऋतु के साथ बदलते हैं, तो आप आहार का पालन करिए, फलाहार फल का आहार लीजिए और वेजिटेबल ज़्यादा खाइए। और दूसरा, कम खाना खाओ भाई, कम खाना खाना पेनेसिया फोरोलिल सारी बीमारियों के जड़ हैं। जो भोजन भट्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा सोते हैं, पानी कम पीते हैं और स्वच्छ हवा में न तो कभी व्यायाम करते हैं न कभी किसी तरह के जो उनके शारीरिक एक्सरसाइज होते हैं, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग या बहुत सारे गेम्स हैं, वो नहीं खेलते हैं, तो उनकी उनकी सारी सिस्टम ही बिगड़ती है, तो चक्षु भी उससे आघात होता है। प्यारे दोस्तों, ये फंडामेंटल्स हो गए। अब मैं आपको कुछ खास एक्सरसाइज दिखाना चाहता हूँ। पहला है ब्लिंकिंग। अपने आँख की जो बार बार देखते रहते हैं उसको ब्लिंक करिए कुछ समय तक, जितना आपकी मर्जी हो। खोलिए बंद करिए, 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 खोलिए बंद करिए। इसीलिए आपकी आँख सूखी नहीं रहती है, वो गीले रहते हैं। और थोड़ा दबाइए, इसको ज़ोर से दबाइए, तो उसमें जो हमारा रक्त है उसका भी प्रवाह ज़्यादा होता है, तो जो तंतु हैं, जो उसके नर्व्स हैं, उसका एक्सरसाइज होता है। इसके बाद आप ऐसा करिए, पुतली को सीधा रखिए, लेकिन ये अपने गर्दन को ऊंचा नीचे करिए, फिर इसको ऐसे से करिए। पुतली को केंद्रीभूत रखिए। या इसका दूसरा तरीका ये भी है कि गर्दन को स्थिर कर दीजिए और आँख को ऊपर ले जाइए, फिर आँख को नीचे लाइए। ज़मीन देखिए, आकाश देखिए, ज़मीन देखिए, आकाश देखिए, बाएं देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, दाएं देखिए। ये दूसरा हुआ। तीसरा हुआ कि आप अपना ये सर को ही घुमा दीजिए और पुतली को स्थिर रखिए। या इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट है, ये पूरे गोलाकार में अपनी आँख को घुमाइए और सर को नियंत्रित रखिए। तो इससे भी हमारे जो मसल्स हैं, उसके जो तंतु हैं, उसके अच्छे एक्सरसाइज हो जाते हैं। और दूसरा, इस तरह से भी बहुत सारे लोग आपको दिखाए होंगे, दोनों हाथ यहाँ रखिए और ये आपको इस तरह से बिना सर को घुमाए हुए ये अपने दाहिने अंगूठे को जितना दूर से दूर ले जा सकते हैं 90 डिग्री तक ले जाइए, लेकिन सर को मत घुमाइए और वहाँ रुक जाइए, कुछ देर देखिए और धीरे धीरे फिर उस पर केंद्रीभूत करते हुए उसको ले आइए अपने नाक के सामने। और फिर यहाँ से इसको घुमाते 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 90 डिग्री या उससे भी ज़्यादा अगर आपकी आंखें घूमती है तो जितना ज़्यादा घुमा सकते हैं घुमा दीजिए और उस पर रखिए। लेकिन याद रखिए, आप सर को मत घुमाइएगा उसके साथ है तो फ़ायदा नहीं है। सर का मतलब आँख भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी भी वैसे नहीं, तो इस तरह से करिए प्यारे दोस्तों। अब इसका दूसरा एक तरीका है तिरछा, इस तरह से डायगनली आप अपनी आँख को, सर को यही रखिए संतुलित और आँख को ऐसा ले जाइए बिल्कुल डायगनली ऊपर और फिर उसको पुतली को जस्ट नीचे लाइए आई बॉल को और फिर इसको नीचे ले जाइए डायगनल 4, 5, 10 बार कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ लाइए और फिर इसको यहाँ ले जाइए, फिर इसकी दिशा बदल दीजिए, इसको इधर ले जाइए एक्सट्रीम टॉप में डायगनली और फिर इसको यहाँ लाइए और फिर इसको यहाँ लाइए। प्यारे दोस्तों, ये कुछ चंद एक्सरसाइज है जिससे कि आपको फ़ायदा होगा प्यारे दोस्तों। और दूसरा है जो बहुत सारे लोग आपको बताए होंगे, आप सोच सकते हैं इस तरह से अपने अपने उंगली को लीजिए, ऐसा लीजिए और ये जो होता है ये बहुत ही सेंसिटिव है, नर्व से जुड़ा हुआ है। इसको थोड़ा दबाइए, दबाइए, धीरे 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 दबाइएगा तो इससे भी जो रक्त का प्रवाह है वो जाता है हमारे आई बॉल को। और दूसरा है इस तरह से कि दांत को दबाइए, दांत को खोलिए, जबड़े को, तो इससे भी वही काम होता है जो दबाने से होता है। प्यारे दोस्तों, ये कुछ साधारण से आपको मैंने बताए तरीके। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी हो, खुशहाल हो, तो ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे यही निवेदन करता है कि सब जो हमारे जीवन के हर पहलू पर हमारे विचार का बहुत ही असर होता है। इसीलिए योग विद्या में हम अपने मस्तिष्क पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग का मतलब होता है कि अपने चंचल मन को नियंत्रण में रखते हुए इसको सही दिशा में ले जाइए। इसलिए हमने आपको यामा नियमा सिखाया। यामा का मतलब है दूसरे से व्यवहार कैसे करें, अहिंसा, सत्यास्था, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा होता है नियमा, अपने साथ कैसे व्यवहार करें, तो स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याया, ईश्वरा परिधाना।
प्रत्याहारा, अपने आप में ही खुशियों खोजिए, बाहर मत भटकिए। और इन सबों को अपने जीवन में लाने के लिए आपको धारणा ध्यान मीन्स मेडिटेशन, आप यही सोचते रहिए कि मैं यामा व्रत का पालन करूँगा, नियमा व्रत का पालन करूँगा, प्रत्याहारा का पालन करूँगा, योग विद्या का जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है आसना और प्राणायाम भी नित्य प्रति करूँगा, और फिर हमारे जीवन में समाधि आएगी, मीन्स संपूर्ण शांति का अवकाश हो। ये तो कुछ विचार ऐसे हो गए, लेकिन जो हमारे वेदों पुराणों में बताया गया है, असदो माँ सदगम्यो, थमसो माँ ज्योतिगम्यो, मृत्यु माँ मृत्यम गम्यो। मुझे खुद को कहना है, देखो भैया मैं एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं ये भगवान हुआ ने विश्वास नहीं करता हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, क्योंकि मैं विचारों पर ही नियंत्रण करता हूँ। आप वही है जो आप सोचते हैं, तो सोच पर नियंत्रण रखो ना। योग विद्या भगवान का चक्कर नहीं चलाता है, सोचने पर। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योग विद्या का मतलब है कि सोचो, सही सोचो, सही सोचोगे तो सही बोलोगे, सही तुम्हारा व्यवहार होगा, सभी तुम्हारा बर्ताव होगा, फिर सही विचार और व्यवहार से तुम्हारा क्षेत्र का उत्पत्ति होगी, विकास होगी, और तुम्हारा पूरा भविष्य जो अंधकार था कुविचारों से सुविचारों से बिल्कुल उजागर हो जाएगा। तो हम गाड़ी चलाते हैं मेरे भाई, भाग्य भरोसे नहीं, अपने भरोसे। तो जिंदगी की गाड़ी भी अपने भरोसे चलाओ, सुविचारों को मस्तिष्क में रखिए, तो आँख तो ठीक हो ही जाएगा। जिंदगी की जो ये पूरी दूरी है लंबी सी 100 साल की, तो आशीर्वाद देता हूँ फकीर योगी वीरेंद्र की, जियो 100 साल, क्योंकि मरना तो होगा एक दिन, लेकिन 100 साल तक जी सकते हो अगर मेरी तरफ फकीर योगी वीरेंद्र योगी के पद चिन्हों पर चलोगे। लोगों से प्यार करो, लोगों का सम्मान करो, बुराइयों से बचो, जीव जंतु पशु पक्षी से बहुत प्यार करो, क्योंकि आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं हमारी तरह हैं, इसीलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करो। जैसे अपनी फीलिंग, इसीलिए उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव करो। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा ब्रह्मांड ही अपना परिवार है, ब्रह्मांड है। इसीलिए हमारे दोस्त विवेकानंद जी का सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शिकागो में और कहा गया सर्वे भद्र सुखना, सब खुशहाल हो भाई, मैं रहूँ न रहूँ, तुम लोग जिंदा रहना। अगर हमारे 1000 बार, करोड़ों बार, अरबों बार भी जीवन की आहुति देने से पृथ्वी पर शांति आ जाए, और हमारे जितने भी भटके हुए भाई बहन बेटी बेटे हैं उनके जीवन में जागृति आए, इस ज्ञान का प्रवाह जो फैला रहा हूँ आ जाए, तो मैं अरबों बार अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं देता है, और आपसे निरोध करता है, आपसे आग्रह करता है, निवेदन करता है कि जिंदगी को योग में बनाइए। योग का मतलब ज्ञानमान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति बनाइए, और शरीर का भी उतना ही सम्मान करिए। शरीर है तो मस्तिष्क है, और जब शरीर मस्तिष्क को जोड़ देंगे तो आप योगी वीरेंद्र योगी फकीर बन जाएंगे। धन्यवाद।